जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। हमारी बेटा डेली लाइव क्लास होती है रात 8:30 से 10:30 तक, यानी 2 घंटे की डेली क्लास। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जीएस को यानी पूरे जनरल स्टडी को, जीएस जीको को शानदार ढंग से कवर कर रहे हैं। और अभी हमारी क्लास हिस्ट्री की चल रही है। इस सीरीज को शुरू करने का उद्देश्य है बेटा कि पहले आप डिटेल में पढ़ें, 2 घंटे की लाइव क्लास लें, उसके बाद रिवाइज करें। लेकिन कई बार ये होता है बेटा, हमें खुद से रिवीजन करने का मन नहीं करता, तो आपको करना क्या है, ये जितनी भी 2 घंटे की क्लास है उसकी मैं समरी बेटा 5 से 10 मिनट की वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को एग्जाम के पहले 2-3 यानी जो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, उन हर वीडियो को बेटा जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे 2x पे लगाइएगा, ईयरफोन लगाइएगा और एग्जाम के पहले 4-5 बार अगर आप सुन लेंगे, क्योंकि सुनने से बहुत ज्यादा याद होता है, खुद से पढ़ने से ज्यादा कई बार सुनने से याद हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए सीरीज को शुरुआत करते हैं। 10 मिनट की वीडियो में हम लोग फटाक से कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकबर की धार्मिक नीति को कवर किया था। आज की क्लास में मैं आप लोग को सबसे पहले पढ़ाया कि अकबर के दरबार में कौन कौन से धार्मिक विद्वान हुआ करते थे। चूंकि अकबर सभी धर्म को मानता था, तो हर धर्म के जो विद्वान है अकबर के दरबार में थे। जैसे अकबर के दरबार में हिंदू विद्वान थे जिनका नाम था बेटा पुरुषोत्तम और देवी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुषोत्तम और देवी किस मुगल शासक के दरबार में थे। इसके अलावा इनके दरबार में, अकबर के दरबार में फारसी विद्वान भी थे जिनका नाम था दस्तूर मेहरजी राणा। और दस्तूर मेहरजी राणा को अकबर ने 200 बीघा जमीन भी दान दिया था। अकबर पारसी धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए अपने दरबार में बहुत सारे पारसी परंपराओं को भी शुरू करवाया था। जैसे पारसियों की एक परंपरा बेटा 24 घंटे दीप प्रज्वलित करके रखना, इसलिए अकबर ने भी अपने दरबार में 24 घंटे दीप प्रज्वलन को शुरू करवाया। इसके अलावा बेटा अकबर ने तुला दान को भी शुरुआत कराई। जो तुला दान है ये पारसी ही है बेटा, पारसी परंपरा है। इसके अलावा बेटा अकबर ने पारसी नव वर्ष, न्यू ईयर, नवरोज को भी शुरू करवाता है। हालांकि नवरोज को मनाने वाला पहला सुल्तान बलबन था, लेकिन पहला मुगल जिसने नवरोज, उसके अलावा सिजदा पाबोस को अपने दरबार में शुरू कराता है, वो है अकबर। उसके बाद बेटा मैंने बताया अकबर के दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। जैसे एक का नाम है हरिविजय सूरी और दूसरे का नाम बेटा जिन चंद्र सूरी। और ध्यान रखिएगा, हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु, जबकि जिन चंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान का टाइटल दिया था। अब सर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, हरि के कारण जग चलता है, जो हरि है परमात्मा कारण जग चलता है, तो हरिविजय सूरी को जगत प्रधान और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान। एक और कंफ्यूजन होगा, वो क्या सर, अभी सुन लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी 2 जैन विद्वान रहते थे, एक का नाम था राजशेखर और दूसरे का नाम था जिन प्रभा सूरी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जिन प्रभा है और यहाँ पे कौन है बेटा, ये जिन चंद्र है। ऐसे याद रखिएगा कंफ्यूजन से दूर बचने के लिए कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा है, यानी सबसे प्रतिभाशाली सुल्तान था। प्रतिभा थी, प्रभा, प्रतिभा से प्रभा, तो जिन प्रभा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। ठीक है, इतनी बातें। उसके बाद बेटा ध्यान रखिएगा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 या 400 बीघा जमीन दान दिया था। और इसी जमीन में रामदास ने बेटा एक शहर बसाया जिसे आज हम अमृतसर शहर कहते हैं। तो अमृतसर के फाउंडर, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है, रामदास है। इसलिए अमृतसर में जो दोस्तों जो एयरपोर्ट है उसे गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। आगे चलकर इस अमृतसर में बेटा गोल्डन टेंपल का बनवाने का काम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया जाता है। फिर ध्यान रखिएगा बेटा, अकबर के दरबार में ईसाई धर्म के भी विद्वान थे। जैसे एक का नाम है फादर एंटोनी मोंसेरेट और फादर एक्वाविवा। ये दोनों बेटा ये पुर्तगाली पादरी हुआ करते थे। फिर फादर एंटोनी मोंसेरेट के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला यूरोपीय कौन है, फादर एंटोनी मोंसेराट। और फादर एंटोनी मोंसेराट के साथ ही बेटा एक्वाविवा भी आया था। अब इसको क्या किया, अकबर ने अपने बेटे मुराद का शिक्षक भी अपॉइंट कर दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा ध्यान रखना है आप सभी को, अकबर ने हिंदू धर्म में जो बहुत सारी कुप्रथाएं उनको भी खत्म किया। जैसे अकबर ने बेटा सती प्रथा पर रोक लगा दी। अकबर ने बेटा जो चाइल्ड मैरिज है उस पर भी रोक लगाया और बच्चियों की शादी के लिए मिनिमम 14 और जो पुरुष की शादी के लिए मिनिमम एज 16 कर दिया। इसके अलावा विडो रीमैरिज को भी इंकरेज करता है, विधवा पुनर्विवाह को। फिर ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का पहला अभिलेख की साक्ष्य, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस कौन सा है बेटा, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहां पे, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और एरन अभिलेख किसका है, किसने यह अभिलेख बनवाया था, भानुगुप्त ने। फिर ध्यान रखिएगा बेटा कि एक गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था विलियम बेंटिंग, जिनका शासनकाल था 1829 और 1835। और विलियम बेंटिंग साथ ही साथ राजा राम मोहन राय ने मिलकर बेटा सती प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, चार्टर एक्ट 1829 की धारा 17 के तहत। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया बेटा कि अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कराई 1583 में। विक्रम संवत की शुरुआत, विक्रम को ही संवत को हिमालय संवत, कृत संवत कहते हैं, इसकी शुरुआत 57 BC में किया गया था। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत नेपाल का राष्ट्रीय
कैलेंडर है। फिर शक संवत की शुरुआत 78 एनो डोमिनी होता है 78 ईस्वी में, और ये शक संवत भारत का बेटा ध्यान रखिएगा हमारे भारत का नेशनल कैलेंडर है। कलचुरी चेदी संवत की शुरुआत 248-249 में होती है, और हिजरी संवत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुई। फिर ध्यान रखिएगा अकबर चिश्ती सूफी संप्रदाय को मानता था, और चिश्ती संप्रदाय के दो सूफी थे उन पर बहुत आस्था रखता था। एक का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है जहां अकबर आए दिन माथा टेकने जाता था। दूसरा बेटा शेख सलीम चिश्ती, और इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, और इन्हीं के आशीर्वाद से इसके अकबर को जहांगीर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए शेख सलीम के नाम पर अकबर ने जहांगीर को सलीम नाम दिया था। हालांकि अकबर सलीम या जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कहता था, और इन्हीं के आशीर्वाद को पाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी बनाई थी। फिर बेटा अकबर की राजधानियां, अकबर की पहली राजधानी होती है आगरा 1556 से लेकर 1572 तक। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी राजधानी ले जाता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के लिए, और फतेहपुर सीकरी 1572 से 1585 के बीच में राजधानी रही। फिर लाहौर को राजधानी बनाता है 1585 से 1599 के बीच में। उसके बाद फिर से बेटा आगरा राजधानी आ जाती है 99 से 1605 के बीच में। और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा है, फटाक से आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब चूंकि इतनी जगह राजधानी बनाता है इसलिए उसने बहुत सारे किले भी बनवाए, जैसे आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया, साथ ही साथ लाहौर का किला भी किसने बनवाया बेटा, अकबर ने बनवाया। अकबर ने कौन कौन से किले बनवाए हैं उसके लिए बेटा एक छोटी सी ट्रिक क्या है बेटा, अगर आपको मैं इस उम्र में छोटा बड़ा छोटी पढ़ाऊं तो आप क्या करोगे, हंसने लगोगे, लाफ करने लगोगे। किसके जैसे हंसोगे, हुमायूं के जैसे। तो आज से बेटा अजमेर का किला, क्योंकि अकबर आए दिन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह माथा टेकने अजमेर जाया करता था, इसलिए अपने रुकने के लिए उसने अजमेर के किले का निर्माण कराया। उसके बाद बेटा अटक का किला जो कि पाकिस्तान में है। बड़ा आ से आता है बेटा आगरा का किला, ई से आता है इलाहाबाद या प्रयागराज का किला, ला से आता है बेटा लाहौर का किला, फा से आता है फतेहपुर सीकरी का किला, और हुमायूं से आता है बेटा हुमायूं का मकबरा। हालांकि हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने नहीं, हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने करवाया था, लेकिन अकबर के ही शासन काल में करवाया था। फिर बेटा आप लोग को आगरा के किले के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। आगरा के किले को बेटा आगरा का लाल किला भी कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, भारत में दो जगह के लाल किले फेमस है, एक है दिल्ली का लाल किला, और दिल्ली के लाल किले को निर्माण शाहजहां ने, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के लाल किला का निर्माण का जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, जिसने इस किले का डिजाइन तैयार किया था, उसका नाम था कासिम खान। और अकबर ने इस किले को ग्वालियर के किले की तर्ज पर बनवाया था, क्योंकि ग्वालियर का किला भारत के सबसे मजबूत किला माना जाता है। इसे किलों का सिरमौर, किलों का रत्न, किलों का जिब्राल्टर और द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद भी कहा जाता है। फिर इस किले के, आगरा के किले में बेटा आपको दो दरवाजा देखने को मिलेंगे, एक का नाम है अमर सिंह दरवाजा और दूसरे का नाम है दिल्ली या हाथी दरवाजा। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा मांडू के किले में है। इसके अलावा इस किले के भीतर आपको बहुत सारे महल देखने को मिलेंगे, मस्जिद देखने को मिलेंगे, लेकिन तीन महल का नाम कम से कम तो पता होना ही चाहिए। चूंकि अकबर का किला है तो अकबरी महल, अकबर का बेटा भी इसके साथ रहेगा तो जहांगीरी महल, इसके अलावा बेटा जयपुर पैलेस, और इसी जयपुर पैलेस में बेटा औरंगजेब ने उनको शिवाजी को कैद करके रखा था। फिर ध्यान रखिएगा इस किले का जो दरवाजा है बेटा, ये अमर सिंह दरवाजा, इसी दरवाजे के पास दो वीर सेनापति थे राणा उदय सिंह के, जयमल और फत्ता, और इन जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई हैं अकबर ने, क्योंकि अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया, लाला एक सेकेंड वेट करिएगा, ये फतेहपुर सीकरी का किला इतना सुंदर है कि इस किले के बारे में इतिहासकार फर्गुसन ने कहा है, ये फतेहपुर का जो किला है वो किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का महान प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने आप लोग को बताया बेटा हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, किसने बनवाया, बिल्ट बाई हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की एक विधवा बेगम थी। किसके शासन काल में बनाया, अकबर के शासन काल में। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन या आर्किटेक्ट कौन है बेटा, तो मिर्जा ग्यास बेग एतमादुद्दौला। ये मिर्जा ग्यास बेग एतमादुद्दौला कौन है, ये नूरजहां का पिता, और नूरजहां कौन है, जहांगीर की पत्नी, यानी जहांगीर के ससुर हुआ करते थे मिर्जा ग्यास बेग एतमादुद्दौला, जिन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया है। फिर ध्यान रखिएगा हुमायूं के मकबरे में मीनार नहीं है। हुमायूं के मकबरे में ही बेटा इस कैंपस में और भी बहुत सारे रॉयल फैमिली के मेंबर को दफन किया गया है, जैसे दारा सिको। दारा सिको कौन थे, शाहजहां के बेटे, औरंगजेब के भाई, या इन्हें लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा सिको को भी हुमायूं के मकबरे के कैंपस में दफन किया गया है।
हुमायूं का जो मकबरा है बेटा ये मार्बल और लाल पत्थर से मिलकर बना है, इसीलिए बेटा कई बार चूंकि मार्बल से बना है और ताजमहल के पहले बना था, इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी या ताजमहल का एंसेस्टर यार पूर्वज कहा जाता है। फिर ध्यान रखिएगा बेटा एतमादुद्दौले का मकबरा भी दिल्ली में है, और इस एतमादुद्दौले के मकबरे को, कौन है एतमादुद्दौला जिसने हुमायूं के मकबरे को डिजाइन बनाया, तो इस एतमादुद्दौले के मकबरे को हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के बीच की मध्य कड़ी कहा जाता है। फिर ध्यान रखिएगा बेटा बुलंद दरवाजा के बारे में मैंने बताया, बुलंद दरवाजा कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में है, और किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। कब बनवाया, 1572-73 में बनवाया। क्यों बनवाया बेटा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। लोग याद रखें कि अकबर ने गुजरात का अभियान किया था, उसको जीत कर आया था और उसके बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। हालांकि जब वो असीरगढ़ का किला जीत लेता है, यानी जो कि अकबर का अंतिम अभियान था, दक्षिण अभियान था, असीरगढ़ या दक्षिण अभियान को जीतने के बाद अकबर ने इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बढ़वा दी थी। वर्तमान में बेटा इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर देखने को मिलती है। और गुजरात अभियान के दौरान ही बेटा अकबर ने सबसे पहले सी यानी समुद्र, और इसी दौरान बेटा पुर्तगालियों ने अकबर को तंबाकू भी ऑफर किया था। तो ध्यान रखिएगा भारत में तंबाकू लाने का क्रेडिट पुर्तगालियों को जाता है। उसके बाद मैंने बताया बेटा 4 बाग स्टाइल में बना भारत का पहला मकबरा कौन सा है, हुमायूं का मकबरा। 4 बाग कहने का मतलब इमारत के सामने बेटा बाग गार्डन हो, लेकिन गार्डन कितने हिस्सों में हो, 4 हिस्सों में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल के सामने एक लंबा चौड़ा गार्डन है, और गार्डन छोटी छोटी नहरों की जगह 4 हिस्सों में बटा होता है, उससे कहते हैं 4 बाग स्टाइल। और 4 बाग स्टाइल में बना भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा। फिर ध्यान रखिएगा भारत में मकबरों का पितामह किसे कहते हैं, इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश पहला तुर्क है जिसने भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाया गया पहले मकबरे का निर्माण करा था। और भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जबकि पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। फिर स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश का है, यह है बेटा दिल्ली में। ताजमहल की भद्दी नकल या अधूरा ताजमहल, छोटा ताजमहल किसे कहते हैं, तो बीबी के मकबरे को। किसकी बीबी, औरंगजेब की बीबी। और औरंगजेब की बीबी का नाम क्या है, रबिया उद्दौरानी। तो ध्यान रखिएगा रबिया उद्दौरानी के मकबरे को अधूरा ताजमहल, छोटा ताजमहल या ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। ये कहां पे सर, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। मध्य प्रदेश का ताजमहल होशंग शाह के मकबरे को कहते हैं, जो कि धार जिले के मांडू में है। और मध्य प्रदेश का काला ताजमहल शाहनवाज इरज के मकबरे को कहते हैं, जो बुरहानपुर में है। सर शाहनवाज इरज कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना का बेटा हुआ करता था। उसके बाद मैंने बताया बेटा कि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। अकबर की डेथ 1605 में हो गई थी। ये सिकंदरा और आगरा शहर किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बसाया। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण अपने शासन काल में ही शुरू करवा दिया था, लेकिन अकबर की इस मकबरे का काम पूरा जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। बेटा ये हुआ जो हम लोगों ने 2 घंटे में पढ़ा, उसका क्विक रिवीजन। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है डिटेल वीडियो का, उसको भी देख लीजिएगा। हमारी डेली क्लास होती है 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।